दूसरी कक्षा के नन्हे साथियों, आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक झिलमिल का चौथा पाठ है किसी से कहना मत। पिछली कक्षा में आपने इस पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्नों के हल जान लिए थे। आज हम लोग अभ्यास के प्रश्नों के ही हल जानेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न और उनके हल। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है सोचिए और लिखिए। देखिए यहाँ क प्रश्न जो है वहाँ पर लिखा हुआ है चाचा बोले चाची बोली। यहाँ चाचा और चाची देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि आपको सोचना है चाचा के बारे में और फिर उनकी स्त्रीलिंग रूप को जो कि चाची होता है उसे भी लिखना है। ठीक उसी प्रकार अगले पंक्ति में खाली स्थान है और लिखा हुआ है आए और उसके साथ वाले शब्द है मामी आई। अब बताइए मामी आई तो कौन आए हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मामा आए। जैसे चाचा चाची उसी प्रकार मामा मामी। उसी प्रकार से उसके आगे भी मौसा लाए तो क्या हो जाएगा? मौसी लाइन। दादा नाचे तो हो जाएगा दादी नाची। फिर खाली स्थान के बाद हंसे लिखा हुआ है नानी हंसी। तो नानी है तो क्या हो जाएगा? नाना। नाना हंसे नानी हंसी। बिल्कुल यही लिखा है ना मैंने। देखिए मामा आए मामी आई, मौसा लाए मौसी लाई, दादा नाचे दादी नाची, नाना हंसे नानी हंसी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कहानी पढ़कर पंक्ति पूरी कीजिए। यहाँ 5 पंक्तियां हैं और उनमें खाली स्थान। उन खाली स्थानों में ऊपर में ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं मिलनसार, टीटू, रखवाली, पत्नी, आसमान, इन्हीं शब्दों में से किसी एक शब्द को एक वाक्य में भरना है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। टीटू अपने खेत की क्या हो सकता है? यहाँ पर खाली स्थान कर रहा था, रखवाली कर रहा था। बसंती भी के साथ जाने की जिद करने लगी। किसके साथ जाने की जिद करने लगी? टीटू के साथ। तो टीटू लिखा जाएगा। टीटू और उसकी ने उसे सभी को साथ ले जाने के लिए मनाया। तो टीटू और उसकी क्या हो जाएगा? यहाँ पर पत्नी ने उसे सभी को साथ ले जाने के लिए मनाया। और चौथा वाक्य है हाथी उड़ चला में, खाली स्थान के बाद में लिखा हुआ है। कहाँ उड़ चला? तो आसमान में। और 5वां जो है वह है हाथी बहुत खाली स्थान निकला। क्या निकला? तो मिलनसार निकला। तो यही प्रश्न है और इसी प्रकार से आपको इन रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए मैंने जो भरा है वह है रखवाली। टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। बसंती भी टीटू के साथ जाने की जिद करने लगी। टीटू और उसकी पत्नी ने उसे सभी को साथ ले जाने के लिए मनाया। और चौथा वाक्य है हाथी उड़ चला आसमान में। और 5वां और अंतिम वाक्य है हाथी बहुत मिलनसार निकला। ठीक है साथियों, अब आइए अगले प्रश्न की ओर।
देखिए प्रश्न है, खोजिए, घेरा लगाइए और लिखिए। पहले आपको सबसे पहले इस शब्द पहेली को, सारणी को देखना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है आगे, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर सारणी में मिठाइयों, जानवरों और फलों के नाम ढूंढकर घेरा लगाइए और नीचे दिए गए खाली जगहों को भरिए। उसके बाद यह सारणी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, बंदर है ना, बंदर। देखिए ये बंदर, और उसके बाद बंदर जब ये आपने पहचान लिया तो उसे यहाँ नीचे में बंदर लिखना है। और भी ढेर सारे खाली स्थान यहाँ दिए गए हैं जिनमें कि आपको चित्र देखकर उसके नाम को लिख देना है। इस प्रकार से सारी खाली स्थान को आपको पूरा करना है। और आगे देखते हैं एक, ये क्या है, चूहा। हाँ बिल्कुल चूहा है। और फिर इसे, इसके नाम को, जो कि चूहा मैंने कहा, इस नाम को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चूहा लिख दिया, लिखा ना। तो इसी प्रकार से आपको सारे चित्रों को देखकर सबसे पहले सारणी में घेरा लगाना है और उसके बाद यहाँ पर इस खाली स्थान में उसके नाम को लिख देना है। आइए अब आगे चलते हैं। यही सारे चित्र है ना, उसमें इन सारे चित्रों को आपको वहाँ लिख देना है। अब आइए अगला प्रश्न, कहानी में अ अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को ढूंढकर यहाँ लिखिए। यहाँ खाली स्थान दिए गए हैं, आपको कहानी को पढ़ना है। कहानी में अ अक्षर से शुरू होने वाले जो जो शब्द हैं उन शब्दों को इस खाली स्थान में लिखना है। देखिए मैंने क्या लिखा, जो मुझे इस कहानी में मिला और अक्षर से शुरू होने वाले शब्द तो वे थे आसमान, अपने और अंगूर, अरे, अब, आराम, औरतों, आदमी, अचानक, अगली, आया। ये सब मुझे मिले और मैंने लिख दिया। इसी प्रकार आप भी कहानी को पढ़िए और अ से शुरू होने वाले शब्दों को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, कहानी पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, टीटू ने हाथी वाली बात किसे बताई। दूसरा प्रश्न है, सब लोग कैसे लटक कर आसमान में उड़े। और तीसरा प्रश्न है, टीटू ने हाथी के किस अंग को पकड़ा। अब आइए इसका उत्तर देखते हैं। इस उत्तर को आपको लिखना है। मैंने जो लिखा वह देखिए। पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने लिखा, टीटू ने हाथी वाली बात अपनी पत्नी बसंती को बताई। किसे बताई थी? अपनी पत्नी बसंती को। और दूसरा जो प्रश्न है देखिए, सब लोग कैसे लटक कर आसमान में उड़े। तो इसका उत्तर मैंने जो लिखा वह है, टीटू ने हाथी की पूंछ, बसंती ने टीटू के पैर और सब ने एक दूसरे के पैर पकड़कर लटक कर आसमान में उड़े। और तीसरा प्रश्न, टीटू ने हाथी के किस अंग को पकड़ा। तो इसका उत्तर मैंने लिखा, टीटू ने हाथी की पूंछ को पकड़ा। ठीक है साथियों, अब आइए अगला प्रश्न। ये तो गतिविधि है। कविता पढ़िए और मिलकर गाइए।
यहाँ पर एक छोटी सी कविता है हाथी के बारे में। आपको इस कविता को अपने साथियों के साथ मिलकर गाना है। तो आप गाएंगे ना? तो ठीक है, आप गाइएगा अपने अध्यापक के सामने। ठीक, तो अब इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।